नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का सब्जेक्ट जो लिया गया है वो लिया गया है मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का मीनिंग अगर सर्च करें डिक्शनरी में गूगल पे तो उसको बताया जाता है उदारवादिता, आप कितने उदार हैं। मैग्नानिमिटी और जेनरोसिटी में लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, पर जेनरोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा टिप छोड़ के आते हैं तो वो जेनरोसिटी है। पर मैग्नानिमिटी जहाँ तक मुझे समझ पड़ता है कि मैग्नानिमिटी जो है वो जैसे आपने किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपने उसको बख्श दिया, वो मैग्नानिमिटी है। और हमारे जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में इस बात का बहुत बखान किया गया है कि आदमी को मैग्नानिमस होना चाहिए या आदमी को उदार होना चाहिए। और जितने भी आजकल उपदेश आते हैं उन सब में यही बताया जाता है कि अगर आपने खुश रहना है तो आप बदले की भावना से मत जिए और आप जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको आप बख्श दें, मतलब उसको आप माफ़ कर दें। ये बड़ी अच्छी बात है, हम उसे माफ़ कर दें। उससे क्या होगा कि वो आदमी इस तनाव से मुक्त हो जाएगा कि उसने कुछ हमसे गलत किया है, और हम इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे कि हमने उससे बदला लेना है। पर यह सब मेरा थोड़ा डिफरेंट विचार है इसमें, क्योंकि मैं जनरली माफ़ करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। और मेरा जहाँ तक विचार है कि आदमी को माफ़ करने के लिए थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। आप सिलेक्टिव कैसे होना चाहिए? आप किसी को एक बारी तो आप माफ़ कर सकते हैं, पर अगर वही गलती वो आदमी दोबारा करता है तो फिर उसे माफ़ करना बेवकूफ़ी ही कहलाई जाएगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप उसे माफ़ करके अपनी सुपारी अपने आप दे रहे हैं। हमारे हिस्ट्री में जिक्र आता है कि पृथ्वीराज चौहान को के ऊपर मोहम्मद गैरी ने 17 बार अटैक किया और पहली बारी उसने मोहम्मद गौरी को बख्श दिया, मतलब छोड़ दिया। वो फिर अटैक करने आया, उसने दूसरी बारी छोड़ दिया। 17 बार पृथ्वीराज चौहान बेवकूफ़ बना। ये बेवकूफ़ी मैग्नानिमिटी नहीं है, ये बेवकूफ़ी ही है। अगर आपने पहली बार उसे बख्श दिया और इस बात के लिए वो एहसानमंद नहीं है कि उसकी जान बख्श दी और वो दोबारा आपको अटैक करने आता है, इसका मतलब ये है आपको सेकंड टाइम उसे मार देना चाहिए था, या जो सज़ा एक हारे हुए राजा को मिलती है वो देनी चाहिए थी। और ये सबसे बड़ी गलती हमारी हिस्ट्री में आती है। सिमिलरली आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताते हैं कि 48 में अगर 1 घंटा और लड़ते हम तो जिसको आज हम POK बोलते हैं वो नहीं होता, पर नेहरू जी ने बख्श दिया। सिमिलरली 65 की वार में अगर ताशकंद एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो जो आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं घुसपैठियों की, कश्मीर में टेररिज्म की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की और स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, ये सब नहीं होती। ये उन दिनों में किसने नोट बनाया और किसने ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, उसमें उस एग्रीमेंट में हमने पाकिस्तान को माफ़ कर दिया। उसमें इतना माफ़ कर दिया, हम लोग इतने मैग्नानिमस हुए कि हम लोगों ने जो इलाका हमारी आर्मी ने जीता वो तो छोड़ ही दिया, और जो इलाका हमारी आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट था वो भी हमने रिटेन नहीं किया। हमने सोचा कि अब पाकिस्तान जो है हम पे दोबारा अटैक नहीं करेगा। फिर 71 आया। 71 में खैर पाकिस्तान ने हमको अटैक नहीं किया, पर उनके इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उसमें घुस गए, वार में हम लोग जीत गए। और हम लोग जीत गए, हमने उनके 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और जितना इलाका हमने कब्ज़ा किया वो भी छोड़ दिया। और फिर हमने वही गलती करी कि हमने एक इलाका है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वो भी छोड़ दिया। एटलीस्ट उसे हम रिटेन कर लेते, या हम उस वक़्त पीसफुली सब कुछ छोड़ देते, POK खाली करा लेते, हमने वो भी नहीं कराया। तो ये दुनिया भर के सर्कल्स में इसको मैग्नानिमिटी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है इंडिया इज़ ए सॉफ्ट स्टेट। ये लड़ाई जीत के भी हार जाते हैं। जस्ट लाइक हॉकी खेलते वक्त हम D में जाके गोल नहीं मार पाते हैं, पेनल्टी कॉर्नर हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो शायद हम दूसरे की तरफ मैग्नानिमस तो नहीं है कि हम उसको जीतने का मौका दे रहे हैं। ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे ऑफिसेस में भी हम लोग, किसी ने कोई गलती करी और उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अरे साहब छोड़ दो, गरीब आदमी है, क्यों
लेते हो आपको दुआ देगा, हम लोग उसे छोड़ देते हैं या बहुत कम पनिशमेंट देके छोड़ देते। मतलब एक होती है पनिशमेंट जिसका हम बोलते हैं सेंश्योर, CENSURE, वो देके छोड़, उसका कुछ मतलब नहीं होता है, बस वो हम देके छोड़ देते हैं। उसका क्या मतलब है कि वी हैव बीन मैग्नानिमस टुवार्ड्स दैट पर्सन, दैट मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस of the organization has been magnanimous towards that person, but then वो आदमी फिर वही गलती करता है। Again we are magnanimous because next time the boss is somebody else, he doesn't know about the previous track record of this person who has been committing mistakes or who has been committing frauds or who has been putting the organization to difficulty, and then but जो नेता उसके लिए माफ़ी मांगने आता है वो वही होता है, अरे साहब बख्श दो, क्यों, बेचारा गरीब आदमी है, 3 बच्चे हैं उसके, स्कूल जाते हैं, स्कूल की फ़ीस कौन देगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। अगेन वी आर मैग्नानिमस। भाई स्कूल की फ़ीस कौन देगा, ये उसकी प्रॉब्लम भी तो है, उसको तो सोचना चाहिए क्राइम करने से पहले कि मेरे अगर मैं डिसमिस हो गया तो मेरे बच्चों की स्कूल फ़ीस कौन देगा ना, वो नहीं सोचता, वो तो कर जाता है बस, सिमिलरली वो तो कर जाता है। तो हमें मैग्नानिमिटी की भी एक कोई भाषा होनी चाहिए कि इतने तक ही हम टॉलरेट करेंगे, इसके बाद हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये मैग्नानिमिटी जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और हम लोग जो हैं अनऑथराइज्ड या फ़ायदा उठा रहे हैं जो कि हमें नहीं देना चाहिए। इसलिए मैग्नानिमस होना तो चाहिए, पर मैग्नानिमिटी भी अप टू ए पॉइंट ही ठीक है। उसके बाद जो है मैग्नानिमिटी आपको तंग कर सकती है। किसी ने कहा है इट इज़ डेंजरस टू बी टू गुड, ये बात सही है बिल्कुल। इफ़ यू आर मैग्नानिमस एवरी टाइम, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू बी टू गुड, एंड दिस टू गुडनेस विल टेक योर लाइफ। आप ज़्यादा मैग्नानिमस होकर आप ज़्यादा बख्शते हैं तो वो फिर आपके खिलाफ जा सकते हैं। हमारे एक चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने बहुत मैग्नानिमसली काम किया, बस मैग्नानिमस फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। उसने बहुत लोगों को प्रमोशंस दी, उसने बहुत लोगों को नई कारें लेके दी, उसने मतलब बहुत कुछ किया। पर उसने, जो मैंने सबसे पहले कहा कि उसने वो टेस्ट नहीं किया, उसने ये नहीं देखा कि जिसको लिए वो मैग्नानिमस है वो टेस्ट पास करता नहीं करता। तो नतीजा क्या हुआ, जिन लोगों को पिछले 5-6 CMDs ने प्रमोशन नहीं दी, उनको भी प्रमोशन दे दी उसने, और वह सब उसके खिलाफ हो गए। ऐसे गलत एहसान फरोश लोगों को प्रमोशन दे गया वो कि वो इवन आफ्टर इफ ही रिटायर्स, सपोज ही रिटायर्स ऑन 31 अगस्त एंड 1 सितंबर, उन लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। इतने एहसान फरोश लोग थे। और हमें पता है कि उसने कई लोगों से झगड़ा मोल लेके या कई लोगों से मनमुटाव करके या मिनिस्ट्री में स्पेशल परमिशन लेके या विजिलेंस CVC में जाके स्पेशल परमिशन लेके उसने उन लोगों को प्रमोशन दी, ये सोचकर कि ये बेचारे कितने सालों से एक ही पोस्ट पे अटके हुए हैं, इनको थोड़ा सा आगे हिला दो। और जैसे ही वो रिटायर हुआ सब उन्होंने मुँह फेर लिया। तो मेरे ख्याल में, अब उनसे पूछो तो कहते नहीं मैंने ठीक किया, पर मेरे ख्याल में उन्होंने गलत किया, क्योंकि ये वो लोग थे जो एहसान फरामोश थे और इन लोगों ने उनको पहचानने से ही मना कर दिया। या ये उस शहर में गए और उन्होंने वहाँ स्पेसिफ़िकली उस फंक्शन में गए, जिस फंक्शन में गए उस फंक्शन का उन्होंने स्पेसिफ़िकली उनको इन्विटेशन कार्ड भेजा बाय नेम कि आप आना। ये लोग नहीं गए, इन लोगों ने दे हैव चोजन टू इग्नोर दैट स्पेशल इन्विटेशन। भाई आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो आप किसी से कार्ड मांगते हैं कि मेरा एक मेरा खास दोस्त रहता है, उसको भी बुला लो तो मेरा उससे मिलना जुलना हो जाएगा। आपने स्पेसिफिकली कार्ड मांगा, अपने हाथ से कार्ड लिखा, स्पेशल मैसेंजर से आपने कार्ड भेजा, दे हैव चोजन टू इग्नोर दैट कार्ड बिकॉज वो आदमी रिटायर हो गया। अगर वो सर्विस में होता रहा भागते हुए जाते। सो मैग्नानिमिटी इज़ गुड। आज का मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैग्नानिमिटी इज़ गुड, बट इट इज़ गुड ओनली अप टू ए पॉइंट, नॉट मोर देन दैट।